हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो हमने कल क्या बताया था आपसे कि 60 नंबर तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 20-20 की सीरीज में टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे यहाँ से 61 नंबर प्रश्न से। ठीक है, जो कि हमारे कितने नंबर तक चलेंगे दोस्तों? 80 नंबर तक चलेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे 20 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 61 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा मना धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? मना धन रमा का संधि करने से शब्द क्या बनेगा दोस्तों? बताइए। जो शब्द बनेगा तो उसका संबंध किस संधि से होगा? बताइए। मना धन रमा क्या हो जाएगा? मनोरमा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? मनोरमा हो जाएगा। मनोरमा। ठीक है, मना धन रमा मतलब मनोरमा। तो दोस्तों ये किस संधि के अंतर्गत आएगा? विसर्ग, स्वर, व्यंजन या फिर भाव? बताइए। इससे ये जो संधि का जो शब्द बनेगा दोस्तों ये मनोरमा बनेगा। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आएगा? संधि बताइए, उस संधि का नाम बताइए आप लोग। दोस्तों ये मना धन रमा, देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा है ना के बाद, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 62 नंबर और कह रहा है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? दोस्तों चंद्रोदय में कौन सी संधि है? यड़ संधि, दीर्घ, वृद्धि या फिर गुण? बताइए। चंद्रोदय में कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगी हमारी गुण संधि। क्या हो जाएगी? गुण संधि। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए अगले प्रश्न में। ये कह रहा है निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? बताइए, वृद्धि स्वर संधि किस में है? बताइए दोस्तों। रजनीश, महोषध, यतीन्द्र या फिर शोधार्थी? 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों। बताइए। वृद्धि स्वर संधि पूछ रहा है ये आपका, तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा महोषध में। क्या किस में है? महोषध शब्द में है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा 64 नंबर। कह रहा है सदाशय की सही संधि विच्छेद होगा। बताइए सदाशय में संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? 64 नंबर प्रश्न है, बताइए इसका आंसर। पहले चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। सद प्लस धन आशय, सतत धन आशय या सत धन आशय और सदा धन आशय, सही कौन सा होगा? बताइए। 64 इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी नंबर, सत धन आशय। ठीक है, शत में हलंत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले नंबर प्रश्न में। ये कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। बताइए। अकिंचन, किंचित, अकुंचन, अलभ्य? दोस्तों जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले नंबर प्रश्न में। चलिए अच्छा आइए अगले नंबर प्रश्न में। इसमें देखिए क्या कह रहा है 66 नंबर प्रश्न में। कह रहा है अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। बताइए दोस्तों, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? अंडे से पैदा होने वाला, ए ऑप्शन कह रहा है। बी ऑप्शन देखिए, कह रहा है किसी के अंतर से उत्पन्न या फिर अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला। और डी ऑप्शन है, कह रहा है तथा कथित निम्न जात से जन्म लेने वाला। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन डी ही है। तथा कथित निम्न जात में जन्म लेने वाले को हम बोलते हैं अंत्यज। क्या बोलते हैं? अंत्यज। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए अगले नंबर प्रश्न में। कह रहा है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा दोस्तों? 67 नंबर प्रश्न है, बताइए। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द हो जाएगा दोस्तों, देखिए आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार, आकाश वृत्ति।
क्या होगा? 67 नंबर प्रश्न दोस्तों देखिए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आकाश वृत्ति हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 67 का डी होगा ऑप्शन। देखिए 68 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या, अनाक्रांत। बताइए क्या होगा 68 नंबर का? दोस्तों जिस पर हमला ना किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। क्या कहते हैं? अनाक्रांत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर में आइए, कह रहा है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा दोस्तों? बताइए। मंथर, दीर्घसूत्री, सत्वर, या डी ऑप्शन कह रहा है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता है दोस्तों। 69 नंबर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मंथर। क्या हो जाएगा? मतलब बहुत मंद गति से, मतलब धीरे धीरे गति से, ठीक है, धीरे गति से कार्य करना। मंद का मतलब होता है धीरे, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 70 नंबर में ये कह रहा है कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। 70 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, और बताइए इसका सही ऑप्शन। चारों ऑप्शन पढ़िए पहले। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी, ज्ञानी, या फिर चतुर, और डी ऑप्शन कह रहा दूरदर्शी। क्या होगा? बताइए 70 का। दोस्तों उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को बोलते हैं विवेकी। क्या बोलते हैं? विवेकी बोलते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न में आइए दोस्तों, कह रहा जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किंकर्त विमूढ़, या फिर दुविधाग्रस्त। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? 71 का हो जाएगा दोस्तों सी, किंकर्त विमूढ़, ठीक है। मतलब जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे किंकर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए 72 नंबर प्रश्न में ये रहा आपका, कह रहा अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? बताइए। समीचीन, प्राचीन, कालांतर, या फिर सनातन। 72 का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सनातन। क्या हो जाएगा? सनातन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए 73 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 73 नंबर प्रश्न कह रहा है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक शब्द, उसके लिए एक सही शब्द होगा दोस्तों। बताइए। कविराज, आशु कवि, या फिर महाकवि, या फिर कवीस। दोस्तों जो तत्काल रचना करता हो उसे हम आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आशु कवि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ है। ए ऑप्शन देखिए, सब तरह से सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, सी ऑप्शन पलायन कर जाना, डी ऑप्शन प्रयासरत होना। बताइए 74 में। तो 74 का दोस्तों सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, सब तरह से सुख सुविधाओं का होना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चौहत्तर का क्या दोस्तों? ए ऑप्शन सही है। क्या होगा? देखिए 75 नंबर देखिए। 75 कह रहा है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सब्ज बाग दिखाना 75 नंबर दोस्तों है बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, या फिर भयभीत करना। दोस्तों सब्ज बाग दिखाना मतलब होता है प्रलोभन देना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए 76 नंबर प्रश्न में ये रहा, कह रहा है खुदा गंजे को नाखून न दे, खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का अभिप्राय है। बताइए दोस्तों क्या अभिप्राय होगा 76 का?
छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरों पर क्रोध न निकाले, एक दोस्त, सी ऑप्शन देखिए, एक दोस्त पहले से था दूसरा और आ गया, और डी ऑप्शन कह रहा है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यही सही ऑप्शन है आपका, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों अगर उसे और शक्ति मिल गई ना, पहले से तो अत्याचारी है, उसे शक्तियाँ दे दी गई तो फिर वो और अत्याचार करेगा। ठीक है, वो फिर किसी की नहीं सुनेगा। समझ रहे हो बात को? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। 77 नंबर कह रहा है कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। लोकोक्ति का सही आशय है संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, या फिर एक से स्वभाव वाले होना। बताइए 77 नंबर प्रश्न कह रहा है बी ऑप्शन सही है, एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है, एक दूसरे की सहायता करना। आइए अगले नंबर प्रश्न में 78 नंबर ये रहा, और कह रहा है एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, एक सी ऑप्शन देखिए कह रहा है एक आदमी से काम नहीं चलता, डी ऑप्शन कह रहा है सराहना हेतु दोनों से ताली बजाएं। डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल ही गलत है ना? कौन सा ऑप्शन है आपका? 78 प्रश्न नंबर है आपका, और ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। तो दोस्तों एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब शत्रुता जो है दोनों पक्षों की गलती से होती है। ठीक है, एक पक्ष से गलती नहीं होती, दोनों तरफ कुछ ना कुछ गलती होती है दोस्तों। ठीक है, तो यही इस मुहावरे का सही अर्थ जो अभिप्राय है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 80 नंबर आपका कह रहा है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। मुहावरे का अर्थ है अनुभवी होना, वाक्चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। दोस्तों 79 का हो जाएगा सही ऑप्शन अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अनुभवी होना। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आइए आपकी वीडियो के आखिरी प्रश्न में, ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, उसके बाद आपकी वीडियो समाप्त हुई। दोस्तों देखते हैं या 80 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय है। 80 नंबर देखिए प्रश्न, देखिए दोस्तों, हाँ थोड़ा सा मूव हो गया है दोस्तों। देखिए बताइए, तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है। 80 नंबर है दोस्तों, बताइए। और बी ऑप्शन पढ़िए। नकार खाने में तूती नहीं बोलती। सी ऑप्शन नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है। डी ऑप्शन कह रहा है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? नकारे में तूती की आवाज़ मतलब का अर्थ इसका मतलब ये होता है दोस्तों, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 80 का डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग अपना ध्यान रखें।